हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के सदर विधानसभा के प्रत्याशी विशाल वर्मा जी। देखा जाए तो एक युवा चेहरा है इस बार जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से गाजियाबाद की जनता के लिए। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्मा जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चुनाव की गर्मी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। सर्दी तो इस सर्दी में जो चुनावी गर्मी है कैसे महसूस कर रहे हो उसको? चुनावी गर्मी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इतनी जबस पैदा कर दी कि उस गर्मी से तो ठंड में आ गए। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा ये सब बिल्कुल ठंड में बैठ चुके हैं, जम चुके हैं उनकी गर्मी से, उनकी कार्यशैली से, जो उनकी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है उससे सब लोग बड़े व्यथित हैं कि ये कौन ऐसा चमत्कारी पुरुष आ गया जो सिर्फ विकास की बात कर रहा है, जिसने सारे मुद्दे गौण कर दिए। जिन मुद्दों पे बीजेपी राजनीति करती है उन मुद्दों को ख़त्म कर दिया। जिस तरीके से देखा जाए भाजपा की अगर बात की जाए, भाजपा पिछले जो है 7 साल से जो है केंद्र में शासन कर रही है और इस 4.5 साल से जो है उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है। कहीं गाय की राजनीति होती है, कहीं मंदिर की राजनीति होती है, तो कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी अब अम्बेडकरवाद की बात कर रही है, भारतीय संविधान की बात कर रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारत देश का जो संसद है या विधानसभा है वो संविधान से चलता है जी। और समाजवादी पार्टी संविधान के नियमों का पालन करती है, विकास की बात करती है। मुझे गाजियाबाद से जो टिकट दिया गया है ये माननीय अखिलेश यादव जी का ही समानता के अधिकार को रखते हुए उनका एक कार्य है कि जो मुझे जैसे दलित व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया गाजियाबाद से, तो उनकी कार्यशैली आपको दिखाई दे रही है, उनकी राजनीति आपको दिखाई दे रही है कि वो जातिवाद से ऊपर उठकर सिर्फ एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। जात पात को सबको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी पार्टी ने गाजियाबाद जैसी सीट से मुझको टिकट दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो गाजियाबाद की जनता की बहुत सारी उम्मीदें थी जिसको जो है पूर्व में विधायक जो है उसको पूर्ति नहीं कर पाए। चाहे हम विजयनगर की बात करें या गाजियाबाद शहर की बात करें। विजयनगर की बात करें तो ज़्यादा ही वहाँ के लोगों ने 10 झेला है। ना तो वहाँ पे कोई इंटर कॉलेज है, ना कोई जो है बड़ा चिकित्सालय है, ना ही कोई किसी तरीके से कोई खेल का स्टेडियम है बच्चों के लिए। क्या लगता है कि इन सारे मुद्दों को लेकर भी आप लोगों को दिख जाएंगे? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैनिफेस्टो जो है, जो भी आएगा उसके अंदर सारे मुद्दे हैं। विकास की बात, साफ सफाई की बात, विजयनगर की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे आरओबी है जो आज तक नहीं बना, जिसे लेकर अतुल गर्ग जी बार बार बोलते हैं, चुनावी मुद्दा बनाते हैं। स्कूल के लिए मुद्दा बनाते हैं, स्कूल आज तक नहीं बनवाया, कहते हैं बनवाएंगे। इंटर कॉलेज नहीं है कोई भी लड़कियों के लिए वहाँ पर, आज तक नहीं बना। साफ़ सफाई की व्यवस्था है नहीं, दलित मलिन बस्तियाँ जो हैं वहाँ पर कोई साफ़ सफाई के लिए जाता नहीं है। लाइट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। बहुत स्थिति जल्द से जल्द चले वहाँ पर। हमारा प्रथम कार्य रहेगा वहाँ पर साफ़ सफाई, शिक्षा के अंदर एक लेवल मेंटेन करना। वर्मा जी, देखा जाए तो जातिगत राजनीति की अगर बात करें तो आप एक दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं और दलित समाज से आते हैं। ये पहली बार है कि गाजियाबाद की सीट पे जो है एक युवा दलित कहीं ना कहीं जो है प्रतिनिधि की बात कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी गाजियाबाद की जनता आपको स्वीकार करेगी? बिल्कुल करेगी। दलित के साथ साथ मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। समाज में सब लोग प्यार करते हैं और दलित समाज भी चाहता है कि उनका एक साथी मजबूत होकर निकले जो उनकी समस्याओं को, उनकी आवाज़ को विधानसभा के पटल पर रखे। तो मुझे उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि मेरे समाज के लोग मुझे पूरा समर्थन करेंगे। और उसके अलावा जो लोग बीजेपी से दुखी हैं वो समर्थन करेंगे। हर बिरादरी का व्यक्ति मुझे समर्थन करेगा। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का तकरीबन जो है करीब 20 से 22 पार्टियों से अलायंस है। उसमें जो है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी भी है, इसके अलावा आपका आरएलडी से भी सर अलायंस है, इसके अलावा और बहुत सारी पार्टियां हैं। तो क्या लगता है ये सारी पार्टियां आपको एकजुट होकर समर्थन देके विधानसभा में भेजने का काम कर पाएंगी? बिल्कुल, ये सारी पार्टियां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से प्रभावित हैं और उन्हें समझ में आया कि यही व्यक्ति ऐसे हैं कि जो विकास की गंगा को बहा सकते हैं। इसीलिए सभी लोग, जो लोग समझदार हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया। मेरे साथ पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के सज्जन बैठे हैं, इन्होंने पूरा समर्थन दिया है। देखिए, तन बंधन से साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। आज घर पे भी आए हैं, नॉमिनेशन भरवाने के लिए भी लोग आए हैं, तो उनका सबका खुला समर्थन है। जिस तरीके से देखा जाए कि अभी जो है जो और राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके के प्रलोभन देके जो है वोटरों को अपनी ओर खींचने का काम करती है। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसा होगा इस बार? पब्लिक समझदार हो गई है, वो प्रलोभनों से, इनके लाला लप्पा से परेशान हो चुकी है। ये पिछले सालों से बीजेपी जब से सत्ता में है, ये केवल बातें ही तो करते आए हैं। इन्होंने दिया क्या है आदमी को? सब कुछ छीना है, सिर्फ बातें ही दी हैं इन्होंने। बातों के महारथी हैं, तो कुछ नहीं है, सब फेल है सभी। जिस तरीके से आपके बारे में पता लगा कि आप कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर में अपनी आस्था जताते हुए अम्बेडकरवाद के विषय में ज़्यादा आप बात करते हैं, तो देखा जाए गाजियाबाद के अंदर जो है बहुजन समाज
जिसको कहा जाता है उसकी एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी संख्या है, 65 से ज़्यादा मोहल्ले हैं। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को बसपा छोड़ के वो वोट दे पाएंगे इस बार? देखिए, समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है। मैंने बताया, मुझे टिकट दिया, समानता के आधार पर दिया गया, जातिगत चीज़ों को नकारते हुए मुझे मौका दिया गया और गाजियाबाद की जनता अपना साथ देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो दलित मोहल्ले हैं, जो अपने लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं, और अम्बेडकरवादी पे किसी का पट्टा नहीं है, किसी पार्टी का पट्टा नहीं है। अम्बेडकरवादी एक विचारधारा है, वो विचारधारा जो सामाजिक न्याय की बात करती है, लोगों को जोड़ने की बात करती है, शिक्षा की उन्नति के विकास की बात करती है। अम्बेडकर विचारधारा ये, ना कि किसी पार्टी की बपौती है। देखा जाए तो अगर अम्बेडकरवाद की बात की जाती है, समता, समानता, बंधुता, न्याय की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को स्थापित करने की बात की जाती है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं संविधान को छिन भिन करने का काम करती है, जंतर मंतर पे जलाने का काम करती है। क्या ऐसे विरोधियों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इनके लिए तो पब्लिक इन्हें इसी 10 मार्च को सबक सिखा देगी। इनका जवाब तो सबसे बड़ा पब्लिक ही दे देगी। अब दिखा देगी पब्लिक की क्या हुआ इनके साथ, जब इन्हें एक झटके में गायब करेगी सत्ता से। इसी 22 में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से एक ऐसी शुरुआत होगी जो बीजेपी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आज एक युवा है, युवा चेहरा पहली बार जो है गाजियाबाद की सीट पे चुनाव लड़ रहा है, और युवाओं की तादाद देखा जाए तो गाजियाबाद विधानसभा सीट पे करीब 60% है। क्या कहेंगे गाजियाबाद की युवाओं के लिए? युवाओं की तादाद पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। 72% लोग युवा पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। और युवा वर्ग जो है वो किसी लादे लप्पे में नहीं आता, बीजेपी की बातों में नहीं आता। वो विकास की परिभाषा उन्हें समझ में आती है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि बेरोजगार हैं, कहीं से भी उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है, उन्हें सिर्फ किसी न किसी मुद्दों पर भड़काया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो युवा वर्ग पूरा का पूरा समझेगा, समझ रहा है, और समाजवादी का खुलकर समर्थन करेगा, उन्हें जिताने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार सिंघवी हमारे साथ हैं, और देखा जाए तो आज आप जो है भाई विशाल वर्मा जी को समर्थन देने यहाँ आए, उनका स्वागत भी किया आपने फोन कर देखिए, क्या कहेंगे आज? ये बड़े खुशी की बात है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे क्षेत्र के एक युवा, और युवा के साथ साथ एक शेड्यूल कास्ट से जो प्रतिनिधित्व देने के लिए जो टिकट दिया है, उसके लिए मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। आप खुद इस विजयनगर लाइन पर क्षेत्र में हैं और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उधर जो है वोटरों की, क्या लगता है कि विजयनगर के क्षेत्र की जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को दिलवा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। उसके वजह एक और है, क्योंकि विजयनगर में विकास कार्य तो हुआ ही नहीं है, सिर्फ एहसान फरामोशी, वादा फरामोशी की है इन्होंने विजयनगर की जनता के साथ, दोगलापन किया है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो भी वहाँ के बड़े मोहल्ले हैं, छोटे मोहल्ले, उनकी स्थिति खराब है, लेकिन वकील साहब वर्मा साहब के विजय होने से निसंदेह वहाँ की स्थिति भी सुधरेगी और हमारा सारा वोटर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगा। देखा जाए तो एक जो है सोशल मीडिया पे एक पर्चा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, मोदी योगी जी से कोई बैर नहीं और अतुल गर्ग तेरी खैर नहीं, विजयनगर की जनता उस चीज को लेके कह रही है, क्या मामला है थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, जहाँ तक अतुल गर्ग वाला मामला है, जब से विधायक बने हैं ये चाय पार्टी में तो जाते हैं वहाँ, बाकी विकास की कोई बातें करते नहीं। इन्होंने जो भी विकास की बातें की जुमलाबाजी रही है, और इसे पूरे देश गाजियाबाद की जनता बड़ी तरसत है इनसे। इनका तो मुद्दा ही सिर्फ भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, इनसे थोड़े देश चलेगा, न विधानसभा चलेगी इससे। आज यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विशाल वर्मा जी को आप जो है समर्थन देने आए हैं, जी। समर्थन का क्या मतलब समझा जाए, वोटर सपोर्टर या किसी और तरीके से? देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ साहब, तो उसी वक्त ये 15-11 में ही तय हो गया था कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी तन मन धन यथाशक्ति पुरजोर ताकत लगाएगी विशाल वर्मा जी को जिताने के लिए। वोटरों के लिए अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, गाजियाबाद का वोटर इतना समझदार है कि विकास भी देख रहा है, सारी चीज़ें भी उस पर पैनी नज़र है, और आने वाले समय में 10 तारीख का जो इलेक्शन होगा उसमें पुरजोर तरीके से सपा को समर्थन करेगा, वोटर सपा को वोट करेगा और विशाल वर्मा जी को विजय बनाएगा।